नमस्कार, मैं मुस्मरिया, आप देख रहे हैं मास्टर प्रहार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मास्टर प्रहार में। सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आई, खूब विवाद हुआ, धरना प्रदर्शन भी हुए। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर देश भर में इस कानून के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विवाद हुआ। किसी को यह कानून अच्छा लगा तो किसी को यह कानून बिल्कुल भी रास नहीं आया। सभी ने अपने अपने तर्क रखे और अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। सरकार ने भी अपने तर्क रखे और जवाब दिए और कई दावे भी किए। तो ये तो हो गई पुरानी बातें। अब आते हैं वर्तमान पर। क्या आपको लगता है कि इस कानून के आने के बाद से जो लोग बाहर के देशों से आए हैं और जिनका उन देशों में धार्मिक आधार पर उत्पीड़न हुआ है, क्या उनको भारत में आने के बाद लाभ मिला, यानी कि नागरिकता मिली है? आज की रिपोर्ट ऐसी ही खबर को लेकर है जो सरकार के दावों और ज़मीनी हकीकत को दर्शाती है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। नागरिकता अब 8 महीने की हो चुकी है। उसका जन्म बीते साल दिसंबर में हुआ था। ये वही समय था जब देश की संसद ने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पास किया था। इसी खुशी में पाकिस्तान से आए एक हिंदू परिवार ने उसी दिन पैदा हुई अपनी बेटी का भी नाम नागरिकता रख दिया था। ये परिवार दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में बनी एक बस्ती में रहता है। यमुना किनारे की इस बस्ती में करीब 150 ऐसे परिवार रहते हैं जो बीते कुछ सालों में पाकिस्तान से आकर बस गए हैं। इस इलाके के साथ ही दिल्ली के आदर्श नगर, रोहिणी, सिग्नेचर ब्रिज और फरीदाबाद में भी पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार रह रहे हैं। इन परिवारों की कुल संख्या करीब 750 है। बीते कई सालों में बेहद अमानवीय स्थिति में बसर कर रहे इन परिवारों को नागरिकता कानून पारित होने से एक नई उम्मीद जगी थी। नागरिकता नाम की बच्ची की दादी मीरा देवी कहती हैं, वो दिन हमारे लिए सबसे बड़े त्यौहार जैसा था। हमने बहुत उत्सव मनाया और मिठाइयाँ बांटी, लेकिन उन खुशियों को शायद किसी की नज़र लग गई, तभी आज तक भी हमारी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। मीरा देवी की इस निराशा का कारण वह स्थितियां हैं जिनमें उन्हें रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। यमुना नदी के किनारे बने मजनू का टीला गुरुद्वारा चंदीराम अखाड़े के बीच जमीन का एक टुकड़ा है। यहीं से तमाम परिवार झुग्गियां डालकर बीते कुछ सालों से रह रहे हैं। कीचड़ से लथपथ सकरी गलियों में बनी लकड़ी और टीन की झुग्गियां ही इन लोगों के घर हैं। करीब साल भर पहले नगर निगम ने इस बस्ती में कुछ शौचालय बनवा दिए थे, लेकिन 150 परिवारों के लिए 2 दर्जन से भी कम शौचालय हैं। लिहाजा बस्ती के ज़्यादातर लोग अब भी शौच के लिए यमुना के किनारे ही जाने पर मजबूर हैं। इसी बस्ती के मुखिया सोना दास कहते हैं कि आज तक हमें लोगों को बिजली तक नहीं मिली। अधिकारियों के हाथ पैर जोड़कर किसी तरह कांटा डालकर थोड़ी सी बिजली मिलती है, वो भी बार बार काट ली जाती है। दिल्ली जल बोर्ड ने पानी जरूर दे दिया है, लेकिन यहाँ नदी किनारे जंगल के बीच रहना बहुत मुश्किल है। आए दिन घरों के अंदर सांप बिच्छू निकलते। इस बस्ती में इन दोनों एक मंदिर का निर्माण भी चल रहा है। ईंट और सीमेंट से बने इस मंदिर में अब टाइल्स लगाई जा रही है। निर्माण के इस काम की देखरेख का काम बस्ती के ही रहने वाले महादेव अडवाणी के जिम्मे है आया है। पाकिस्तान में अपने दिनों को याद करते हुए महादेव कहते हैं कि 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी तो उसके बाद पाकिस्तान में हमारा रहना बहुत मुश्किल हो गया। वहाँ हमारे कई मंदिर तोड़े गए और हम पर लगातार इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बढ़ने लगा। जब मुश्किल हद से ज़्यादा हो गई तो हमें सब छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। इस बस्ती में रहने वाले लगभग सभी लोग पाकिस्तान के सिंध से आए हैं। हिंदुस्तान पहुँचने का इन लोगों का तरीका भी लगभग एक जैसा ही। धार्मिक या तीर्थ स्थान करने के नाम पर इन लोगों ने भारत का वीज़ा लिया और एक बार भारत में दाखिल होने के बाद फिर यहाँ से वापस नहीं लौटे। शुरुआत में यहाँ आए लोगों के पास अस्थायी ठिकाना तक नहीं था। बस्ती के लोग बताते हैं कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार हमें वापस पाकिस्तान भेजना चाहती थी, लेकिन तब बिजबासन के रहने वाले नाहर सिंह ने सैकड़ों परिवारों को गोद लिया और करीब 1.5 साल तक उन्होंने ही इन लोगों को शरण दी। इसके बाद धीरे धीरे ये लोग अलग अलग इलाकों में झुग्गियाँ डालने लगे। लोगों ने पाकिस्तान से आने वाले और झुग्गियाँ डालने वाले का ये सिलसिला अब भी जारी है। पाकिस्तान से आए हिंदुओं की एक बड़ी समस्या ये भी है कि जब तक इन्हें नागरिकता नहीं मिलती तब तक उनके लिए दिल्ली से बाहर जाना भी बेहद मुश्किल है। सोना दास बताते हैं कि हमें वीज़ा सिर्फ दिल्ली का ही मिलता है, इसलिए हम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते। अब कुछ लोगों के आधार कार्ड बन गए हैं, लेकिन नागरिकता और पासपोर्ट तो अभी भी पाकिस्तान के ही है, इसलिए कई परेशानी होती है। हमारे कई बुजुर्ग 4 धाम जाना चाहते हैं, लेकिन जब तक नागरिकता नहीं मिलेगी उनके लिए दिल्ली से बाहर जाना मुश्किल है। नागरिकता न होने के चलते ये लोग यहाँ सरकारी नौकरियों के भी हकदार नहीं हैं और ना ही इनके बच्चे कोई छात्रवृत्ति हासिल कर सकते हैं। इस पूरी बस्ती में सिर्फ एक ही बच्ची है जिसने इसी साल 10वीं की पढ़ाई पूरी की है। पढ़ाई के विकल्प सीमित हैं, लिहाजा बस्ती से ज़्यादातर बच्चे छोटी उम्र में ही काम धंधे पर लग जाते हैं। बस्ती के लोग मुख्यतः मोबाइल कवर, चार्जर और डेटा केबल जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण बेचने का काम करते हैं, जिन्हें वो करोल से खरीदकर मजनू का टीला पर बेचते हैं। CAA के नाम पर देश भर में खूब राजनीति हुई। देश के कई हिस्सों में तो इस मुद्दे को लेकर दंगे तक हुई, जिनमें दर्जनों लोगों की जान गई। जिन लोगों के नाम पर ये सब हुआ उनकी दयनीय स्थिति मजनू टीला पर बसी इस जोगी बस्ती में देखी जा सकती है। बेहद ख़राब हालत में जीने के साथ साथ ये लोग आज भी अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में थे तो काफिर कहलाते थे और यहाँ आए तो पाकिस्तानी कहलाते हैं। देखा आपने किस तरह से ये लोग झोपड़पट्टी में रहकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
अगर आपने उनके लिए कानून बनाया है, उन्होंने आप पर भरोसा किया है, अच्छी उम्मीद के साथ अपना घर छोड़ा है, तो आपको भी उन्हें वहाँ से बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप पहले अपने घर के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। हर रोज़ खबरें आ रही हैं कि बिहार और असम में बाढ़ की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, लोग सड़कों पर रहने के लिए मजबूर हैं। कभी उन पर भी कानून बनाइएगा। अच्छी बात है कि आपने दूसरे लोगों को शरण दी, लेकिन ये भी तो आपका काम है कि आप उनको बेहतर ज़िंदगी दें। कानून बनाकर केवल नागरिकता देने से क्या हो जाएगा? बगैर रोज़गार के क्या वो लोग जी लेंगे? नहीं, इसके बारे में आपको ही सोचना होगा। और अपने घर में जो बेरोज़गार हैं, उनकी ज़िंदगी अंधकार में डूबती जा रही है, उन पर भी ध्यान दीजिए। कभी भारत के बेरोज़गारों के लिए भी कोई कानून बनाइएगा सर। मास्टर प्यार में आज के लिए उतना ही। अगली बार फिर मुलाकात हुई कुछ नए मुद्दों के साथ। सोमवार से शुक्रवार देखना ना भूलें मास्टर प्यार शाम 7 बजे टीवी भारत पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अंत में आपको छोड़े जाता हूँ।